हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अशोक कुमावत स्वागत करता हूं आपका एबीवाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और पिछली क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान की जलवायु को लेकर के, और इसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं राजस्थान की जलवायु को। अपन जब पढ़ रहे थे पिछली क्लास में राजस्थान की जलवायु, तो अपन ने कहां तक पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में अपन ने पढ़ा, और उसी को अपन आगे करें। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़ा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और अपने कारकों में देखा 4-5 कारक देखे। एक बार अपन नाम लिख लेते हैं, बाकी पढ़ तो लिया था अपन ने कल। नंबर 1 अपन ने देखा अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। नंबर 2 पे देखा समुद्र तल से ऊंचाई। नंबर 3 पे देखा समुद्र तट से दूरी। अगला अपन ने देखा अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति। आगे देखा धरातल की प्रकृति। धरातल की प्रकृति। ये अपन ने कारक देखे थे जलवायु को प्रभावित करने वाले, और इसके आगे की क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। आगे की क्लास को चर्चा करें, और चर्चा करने से पहले 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। तापमान और वायुदाब। तापमान वायुदाब को लेकर के अपन देखें। तापमान और वायुदाब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये दूसरे एक व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा। समानुपाती का मतलब समान बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखना, इसको अपन ऐसे समझे। यह है अपना धरातल का स्वरूप। यह धरातल का स्वरूप, धरातल का स्वरूप देखें। यह है कोई जलीय भाग। यह क्या है? जलीय भाग। अपन लिख लेते हैं यहां, यह है समुद्र। यह है स्थल भाग, और यह है पठारी भाग, और यह है पर्वतीय भाग। तो इस पे और अपन बातें किसकी कर रहे हैं? वायुदाब की। किसकी बात कर रहे हैं? वायुदाब की। आप इसको देख करके बताओ कि कहां वायुदाब ज्यादा होगा, कहां वायुदाब कम होगा। ठीक है, तो एक बार तो वायुदाब होता क्या है जनरली ये भी देख लें अपन। वायुदाब होता है वायु का प्रेशर, वायु का लगाया गया दाब। अब वायुदाब इन क्षेत्रों में देखें तो कहां दाब ज्यादा लगेगा? जहां क्षेत्र दोनों के बीच में गैप ज्यादा रहेगा। जैसे ये 1 सेंटीमीटर की पट्टी है, ये 1 सेंटीमीटर की पट्टी इन क्षेत्रों पे कितना प्रेशर बना रही है? ये पट्टी किसकी है? वायु की। ये वायु की पट्टी इन क्षेत्रों पर कितना दाब लगा पा रही है, इसी को क्या कहते हैं? वायुदाब। ठीक है, अब इन क्षेत्रों में गैप कितना ज्यादा, इन क्षेत्रों में गैप इनकी बजाय कम, इनकी बजाय यहां कम, और इनमें और भी कम। इसका मतलब वायुदाब ज्यादा कहां पाया जाएगा? यहां या यहां? सर, जिन क्षेत्रों में गैप ज्यादा है उन क्षेत्रों में जर्नली दाब पाया जाएगा ज्यादा। तो अपन इसको ज्यादा से क्रम में लिखें तो सबसे ज्यादा इन दोनों क्षेत्रों से पाया जाएगा।
हालांकि केवल गैपिंग ही प्रभावित नहीं करती, गैपिंग के अलावा भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, पर जर्नली कारण यही है। ठीक है, तो यहां वायुदाब कैसा पाया जाएगा? कम। वायुदाब कैसा? कम। इन पर्वतीय की क्षेत्रों की तुलना में पठारों पर ज्यादा, और इन पठार और पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में यहां दोनों में ज्यादा। एग्जामों में सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, समुद्री जल का औसत वायुदाब और स्थल भाग का औसत वायुदाब, ये आता है क्वेश्चन जनरली। स्थल भाग का औसत वायुदाब है औसत वायु दाब। किस भाग की बात कर रहे हैं अपन? स्थल भाग की। स्थल भाग का औसत वायुदाब है 1034 मिली बार। ठीक है, ये सीधा फैक्ट एग्जामों में आता है कि स्थल भाग का औसत वायुदाब कितना है? 1034 मिली बार। बात करें दूसरा, समुद्र का औसत वायुदाब कितना है? 1013-14 के लगभग इसका आसपास में मिली बार पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हो कि सर समुद्रों में तो ज्यादा है, जबकि यहां ज्यादा है, होना कहां चाहिए ज्यादा? यहां। इसका एक कारण स्थल भाग से कम होने का यह है कि स्थल भाग कठोर है, इसके भाग में यह प्रेशर ज्यादा लगा पाता है समुद्री भाग की तुलना में। अब बात करें कि सर अपन भी तो इसी में रह रहे हैं, क्या अपने ऊपर वायु का प्रेशर लग रहा है? क्या अपने ऊपर वायु का भार लग रहा है क्या? और अगर लग रहा है तो अपने को पता क्यों नहीं चल रहा? हाँ दोस्तों, यह बात ठीक है कि अपने ऊपर भी वायु का भार पड़ता है, अब पर अपने को फील क्यों नहीं हो रहा? क्या अपने ऊपर 10, 20, 100, 50 किलो वायु पड़ रही है क्या? वजन पड़ रहा है क्या? हाँ पड़ तो रहा है, लेकिन अपने को फील क्यों नहीं हो रहा? इसके फील नहीं होने का कारण है अपना ब्लड प्रेशर। वायु का प्रेशर बाहर से अपने शरीर पे पड़ रहा है, लेकिन अब शरीर का प्रेशर बाहर आने के लिए अपने जो ब्लड का प्रेशर है ये फील नहीं होने देता, जबकि ये फील होता है। ठीक है, आगे देखें, जलवायु के संबंध में आगे अपन चर्चा करें राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की, सामान्य प्रदेशों की। कोपेन उपेन का तो अपन कल या परसों की अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर एक बार सामान्य परिचय में अपन राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण देख सकते हैं। क्या है ये? सर राजस्थान का जलवायु परिचय और जलवायु के विभाजन में सामान्य। राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण, सामान्य जलवायु वर्गीकरण। और ये सामान्य जो जलवायु वर्गीकरण है ये किन आधारों पर है? तापमान और वर्षा के आधार पर। तापमान व वर्षा के आधार पर ये जलवायु का वर्गीकरण किया हुआ है। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? ये तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांट रखा है। कितने जलवायु प्रदेशों में? 5 जलवायु प्रदेशों में। नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश। कैसा? शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 3 उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और नंबर 5 यही लिख लेते हैं, नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को? सामान्यतः राजस्थान को सामान्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 3 उपाद्र जलवायु प्रदेश,
नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश और नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो इनको आप एक बार मैप में देखें तो नंबर 1 ये वाला पार्ट, ये क्या है, मैं लिख देता हूं नंबर 1, और नंबर 1 का मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 2 ये वाला पार्ट, और नंबर 2 का मतलब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ये वाला। नंबर 3 ये, और इसका मतलब नंबर 3 का मतलब उपाद्र जलवायु प्रदेश। नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश, नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश, और नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये वाला पार्ट। इसका विभाजन एक बार मैं थोड़ा सा रंग बदल देता हूं इसका, ताकि आसानी से दिखाई दे जाए तुम्हें। ये है शुष्क वाला, ये है अर्धशुष्क वाला, इसके बाद नंबर 3 पे है उपाद्र, नंबर 4 पे है आर्द्र, और नंबर 5 पे है अति आर्द्र, ये वाला। ठीक है, अब इनकी एक एक की अपन चर्चा करें। नंबर 1 पे अपन ने लिखा शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 1 पे क्या लिखा, शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान के अपन पढ़ के हैं भौतिक प्रदेश। आप एक बार वो 4 भौतिक प्रदेश और ये 5 जलवायु प्रदेश, अगर उनको कोशिश करें समझने की, तो उन चारों भौतिक प्रदेशों में 5 सेट हो जाएंगे। अपन ने देखा, एक पढ़ा था पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा पढ़ा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पढ़ा था पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा पढ़ा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, उनमें जो नंबर 1 पश्चिमी रेतीला मैदान था, उस पश्चिमी रेतीले मैदान में ये जो 2 जलवायु प्रदेश हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क, इन दोनों को एक में ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 यहां को, पहला नंबर पे एक शुष्क और नंबर 2 पे अर्ध शुष्क, नंबर 3 पे उपाद्र, और वहां जलवायु प्रदेशों में कौन सा, अरावली। उपाद्र को अरावली में सेट कर लो। उसके बाद में वहां तीसरा कौन सा था, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यहां चौथा कौन सा है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। वहां चौथा भौतिक प्रदेश कौन सा था, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और यहां 5वां जलवायु प्रदेश कौन सा है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो एक बार इसको लिख लेते हैं अपन दोनों को एक साइड में, फिर अपने को पता चल जाएगा कौन सा किसके साथ सेट करना है। इस वाले साइड में तो लिख लेता हूं मैं जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, और इधर लिख लेता हूं मैं भौतिक प्रदेश, भौतिक। कितने भौतिक प्रदेश थे सर, 4। नंबर 1 रेतीला मैदानी लिख लेता हूं मैं, रेतीला मैदान। नंबर 2 अरावली। नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, कितने भौतिक प्रदेश थे, 4। नंबर 1 पश्चिमी रेतीला मैदान, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जलवायु प्रदेश कितने, 5। नंबर 1 कितने, 5। नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश,
नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 3 उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश, नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये 5 जलवायु प्रदेश थे और इसके साथ ये 4 राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इनको अपन एक बार इस मैप में आसानी से भर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन से भौतिक प्रदेश में कौन सा जलवायु प्रदेश सम्मिलित है। ठीक है, तो ये पूरा कौन सा था? पश्चिमी रेतीला मैदान। ये पूरा कौन सा था? पश्चिमी रेतीला मैदान। और इस पश्चिमी रेतीले मैदान को अपन ने कितने भागों में बांट करके पढ़ा था सर? 2 भागों में। कौन कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यही पढ़ा था। तो इसको अपन विभाजित कर लेते हैं यहां से। नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश में बांटा था, नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में बांटा था। भौतिक प्रदेश, ये शुष्क जलवायु प्रदेश, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इन दोनों को सेट कौन से भौतिक प्रदेश में करना है? पश्चिमी रेतीले मैदान में। ये पूरा पश्चिमी रेतीला मैदान और कितने जलवायु प्रदेश सेट करने हैं? 2, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो हो गया ये वाला शुष्क और अगला वाला अर्ध शुष्क, ये वाला अर्ध शुष्क। ठीक है, दोनों जलवायु प्रदेश हो गए। किस भौतिक पार्ट में है? नंबर 1 वाला जो राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदान था उस वाले में। ठीक है, यहां जलवायु प्रदेश नंबर 3 और यहां भौतिक प्रदेश नंबर 2। देख लो एक बार। भौतिक प्रदेश नंबर 2 क्या है अपने पास सर? अरावली। ये वाला अरावली। इस अरावली प्रदेश में कौन सा जलवायु प्रदेश है? उपाद्र जलवायु प्रदेश। ये वाला उपाद्र जलवायु प्रदेश। और किस भौतिक प्रदेश का पार्ट है? लगभग अरावली का। इसके बाद में आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन से वाले भौतिक प्रदेश का पार्ट है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। ये रहा पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये रहा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये किस वाले पार्ट का भाग है? आर्द्र जलवायु प्रदेश का। नंबर 4 पे आता है अपना कौन सा भाग भौतिक प्रदेश वाला? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। बस अंतर यहां थोड़ा सा ये है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो दक्षिणी पूर्वी का पठार अपन पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ माउंट आबू सिरोही वाला हिस्सा भी शामिल होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं नीचे कौन सा है ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान शामिल है, जो इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा को सम्मिलित करते हुए, दक्षिणी उदयपुर को सम्मिलित करते हुए, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को सम्मिलित करते हुए माउंट आबू। ठीक है, ये 5 जलवायु प्रदेश हो गए और ये 4 भौतिक प्रदेशों में अपने सेट कर लिया है। ठीक है, अब अपन एक एक की चर्चा करें आगे। नंबर 1 पे अपन लिख लेते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। ज्यादा डिटेल में इसमें है नहीं कुछ, पर थोड़ा बहुत अपन बात कर रहे हैं इसकी। तो शुष्क जलवायु प्रदेश की पहली विशेषता अपन देखें कि शुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है? तो नंबर 1 अपन लिखें शुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है? राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदानों में है। पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, और अगर मैं कहूं पश्चिमी रेतीले मैदान का भी कौन सा पार्ट है? नंबर 1 शुष्क वाला ना, नंबर 1 शुष्क वाला। दूसरी इसकी चर्चा करें वर्षा की। वर्षा यहां देखें तो लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा यहां पाई जाती है।
जो अपन पढ़ते भी हैं राजस्थान में, जब अपन भौतिक प्रदेश पढ़ा तो पश्चिमी रेतीले मैदानों में जो वर्षा रेखा गुजर रही थी, कौन सी गुजर रही थी? 25 सेंटीमीटर रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में विभाजित कर रही थी। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में विभाजित कर रही थी। तो ठीक है, वर्षा अपन ने देख ली। इसके बाद में मिट्टी देखें तो मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? रेतीली बलुई, रेतीली बलुई, रेतीली बलुई प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसके बाद में जिलों के संदर्भ में बात करें तो अपन लिख सकते हैं जैसलमेर, बीकानेर, नंबर 3 पे लिखें बाड़मेर और लिखें पश्चिमी जोधपुर। ये किस में शामिल है? शुष्क जलवायु प्रदेशों में। इसके बाद नंबर 2 पे बात करें, शुष्क के बाद में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, नंबर 2 पे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अगर इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में देखना चाहें तो किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? सर ये हिस्सा है राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान, और पश्चिमी रेतीले मैदान का भी कौन सा? अर्ध शुष्क वाला भाग। तो अपन लिख लेते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान किसका हिस्सा है? पश्चिमी रेतीले मैदान का। और पश्चिमी रेतीले मैदान का कौन सा वाला? अर्ध शुष्क वाले भाग का, अर्ध शुष्क वाले भाग का। ठीक है, इसकी चर्चा करें जिलों को लेकर के, जिलों को लेकर के इसमें लिखें तो ऊपर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, ऊपर से सीकर, बात करें चूरू, बात करें झुंझुनू, और ऊपर से नीचे से इधर से चलें तो बात करें नागौर, पाली, बाकी बचा हुआ जोधपुर, ऊपर चले अजमेर, कुछ भाग जयपुर। जनरली अपन इसको कह सकते हैं अरावली पर्वत प्रदेशों का पश्चिमी भाग। जो अपन ने अरावली पढ़ी थी, ये अरावली थी, और अरावली के ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये पाया जा रहा है पश्चिमी रेतीले मैदानों के रूप में। पश्चिमी रेतीले मैदानों को दो भागों में देखा, जिसमें नंबर 1 तो अपने लिख दिया कौन सा? शुष्क वाला, और दूसरे पे लिख दिया अर्ध शुष्क वाला। ठीक है, नंबर 3 पे बात करें, इसकी जलवायु भी लिख सकते हैं भले ही, वनस्पति जलवायु के साथ साथ। इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है? स्टेपी प्रकार की। इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की। मृदा की बात करें, वनस्पति कैसी? स्टेपी प्रकार की। बात करें मृदा की, मृदा किस प्रकार की? वही रेतीली बलुई, और अगर इसको वैसे नाम से देखें तो तुम एरिडी सोल, एरिडी सोइल। किस प्रकार की मृदा पाई जा रही है? एरिडी सोइल। वर्षा की बात करें तो वहां कितने पे खत्म थी वर्षा? 20 पे। तो यहां कितनी पाई जाएगी? 20 से 40 सेंटीमीटर पाई जाती है यहां वर्षा। ठीक है, ये सामान्यतः अपना दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो हुआ। नंबर 3, तीसरे जलवायु प्रदेश अपन बात कर रहे थे उपाद्र जलवायु प्रदेश के रूप में। क्या नाम था? उपाद्र जलवायु प्रदेश। नंबर 3 उप आद्र जलवायु प्रदेश। क्या नाम था? उपाद्र जलवायु प्रदेश।
उपाद्र जलवायु प्रदेश की अपन बात करें तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है। किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। किस प्रदेश का हिस्सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। बात करें वर्षा की, वर्षा कितनी पाई जा रही है? पहले में कितनी थी? 10 से 20, दूसरे में कितनी थी? 20 से 40, तीसरे में कितनी है? 40 से 60। तो यहां बात करें 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा कितनी है? 40 से 60 सेंटीमीटर। आगे बात करें मृदा की, मृदा कैसी पाई जाती है? इनसेप्टिसोल प्रकार की। कैसी? इनसेप्टिसोल प्रकार की, इनसेप्टिसोइल प्रकार की। ठीक है। क्षेत्र बात करें तो वो इस अरावली वाले अपन लगभग कहते हैं कि ऊपर से जयपुर लिख लेते हैं, हालांकि जयपुर उसमें भी आधा पार्ट था। जयपुर, जयपुर के बाद में लिखें अलवर, अलवर के बाद में लिखें दौसा, दौसा के बाद में लिखें नीचे से मध्य भाग में अजमेर, अजमेर का दक्षिण पूर्वी भाग, अजमेर के बाद में नीचे की तरफ चलें तो राजसमंद, राजसमंद के बाद चलें तो उदयपुर, उदयपुर के बाद चले तो चित्तौड़ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद बात करें तो भीलवाड़ा। ठीक है, ये भाग पाए जाते हैं अरावली के इस दक्षिणी भागों में। इसके बाद बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश, अगला कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। नंबर 4 पूर्वी नंबर 3 भौतिक प्रदेश कौन सा था? पूर्वी मैदानी प्रदेश। बात करें जलवायु की, जलवायु कौन सा है? आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगर इस आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करो, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? आर्द्र जलवायु प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाया जा रहा है? तो आप लिख सकते हो पूर्वी मैदानी प्रदेशों में। कहां? पूर्वी मैदानी प्रदेशों में, पूर्वी मैदानी प्रदेशों में। ठीक है। बात करें मृदा की, मृदा पाई जाती है एल्फी सोल प्रकार की। कैसी? एल्फी सोइल प्रकार की। कैसी पाई जाती है? एल्फी सोइल प्रकार की। यह सर्वाधिक उपजाऊ वाला है, सर्वाधिक उपजाऊ। ठीक है। क्षेत्र देखें तो आर्द्र जलवायु प्रदेश, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी पठारों से ऊपर वाला भाग जो अपन ने लिखा पूर्वी मैदानी प्रदेशों के रूप में। अंतिम है 5वां, इसी पे लिख लेते हैं नंबर 5। नंबर 5वां है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा रहा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है। किसका? दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा। ठीक है। इसके बाद में आगे देखें, आगे बात करें इसकी मृदा को लेकर के। मृदा कैसी पाई जा रही है? काली मिट्टी, वनस्पति कैसी पाई जा रही है? हालांकि इस पे लिख सकते हो पतझड़ी वनस्पति, यहां भी थी। यहां कैसी पाई जा रही है? सघन वनस्पति। ठीक है।
सघन वनस्पति के बाद में मृदा आपने लिखी, और काली को मृदा को आप लिखना चाहो तो वर्टिसोल प्रकार भी लिख सकते हो, वर्टिसोइल, क्या लिख सकते हो, वर्टिसो, ठीक है। और क्षेत्र, इसमें विशेष क्या है आप ये देख लें एक बार, इसमें विशेष है एक तो जो अपन सिरोही वाला पार्ट है ना, माउंट आबू वाला, ये विशेष है। अपन भौतिक प्रदेशों में सिरोही पार्ट को कहां पढ़ते हैं, अपन भौतिक प्रदेश में सिरोही पार्ट को पढ़ते हैं अरावली के दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। और यहां इस जलवायु सामान्य प्रदेश में कहां पढ़ेंगे, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। एक बार यहां अपन छोटा सा यहां देख लेते हैं, ये वाला पार्ट, कौन से वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट की। जब अपन रेतीला मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ रहे थे, तब ये तो क्षेत्र है माउंट आबू सिरोही वाला, तो इसको तो कहां पढ़ा आपने, अरावली का दक्षिणी भाग के रूप में। लेकिन अब जब अपने सामान्य जलवायु प्रदेश पढ़ा तो इसने अपन को कहां पढ़ा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में एक तो माउंट आबू सिरोही वाला पार्ट, इसके बाद में दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के में बाद में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ठीक है। ये था अपना राजस्थान का सामान्य जलवायु प्रदेशों का परिचय। इसके बाद अपन कल कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। अगली क्लास को आप देखने के लिए बने रहिएगा। आपने इतनी देर सुना उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। क्लास को आप लाइक और शेयर करें, बच्चों को आगे से आगे पहुंचाएं ताकि और बच्चों को भी फायदा मिले। बहुत सारा धन्यवाद।